Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is kinetic molecular theory of gases. Let's discuss what is kinetic molecular theory of gases. We have already studied gas laws. Gas laws में आपने पढ़ा हुआ है Boyle's law है, Charles law है, Avogadro's law, Graham's law of diffusion. These laws are based on experimental observation in order to explain the behavior of gases. They were independent of the nature of gas. ये depend नहीं करते nature of gas पे, बट एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के ऊपर बेस किए हुए जो है ये लॉज जो है वो बेस करते थे। अब जनरल बिहेवियर ऑफ गैसेस को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करने के लिए बर्नौली एक साइंटिस्ट था, उसने ही पुट फॉरवर्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ गैसेस था, थ्योरी ऑफ गैसेस था, इट वाज एक्सप्लेन्ड फर्दर जो था, फर्दर इसको एक्सटेंड किया था किसने? क्लॉजेस ने। और क्लॉजेस ड्राइव्ड एंड काइनेटिक इक्वेशन उसने ड्राइव की थी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। और उसने ये कहा था कि रिलेशनशिप जो है वो डिराइव किया था उसने फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, उसको हम काइनेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, दिस थ्योरी वाज लेटर एलेबरेटेड, इसको फर्दर एलेबरेट की और एक्सटेंड किसने किया? मैक्सवेल ने। आपको पता है मैक्सवेल ने जो है ही गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। उसने ये कहा था कि तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं अंडर गिवन कंडीशंस दे डोंट हैव द सेम वेलोसिटीज़, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ जो है उसने कहा था कि मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड दे हैव डिफरेंट ग्रुप्स हैव डेफिनेट वेलोसिटीज़। बोल्ट्जमैन जो था उसने क्या किया था? ही जो है गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। एनर्जीज अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के बारे में बताया था कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं अंडर सेम कंडीशंस जो हैं दे डोंट हैव द सेम एनर्जीज, रादर दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। और उसको फिर फर्दर जो एक्सटेंड किया था इसको काइनेटिक थ्योरी को वैन डर वाल ने भी एक्सटेंड किया था, उसने वैन डर वाल थ्योरी ऑफ गैसेस भी दी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हर गैस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? गैस मॉलिक्यूल्स। और गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइक जैसे ही नोबल गैसेस हैं वो दे कंसिस्ट ऑफ ओनली मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नोबल गैसेस में मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये जो है हमारे पास हैं ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है जैसे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये वाली जो गैस है इसमें ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। इसी तरह से ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। थर्ड जो पोस्टुलेट है इसका वो कौन सा है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव हैप्पैज़र्डली, रैंडमली, और दे कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शंस। ये जब भी जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो हैप्पैज़र्डली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। एंड दे व्हेन दे मूव रैंडमली दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, और आपस में भी टकराते हैं। एंड देयर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जब इनकी जो कोलिजन्स होती हैं आपस में वो इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक कोलिजन्स वो होती हैं जिनमें एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल, जो प्रेशर गैस एक्सर्ट करती है या प्रेशर डालती है वो किस वजह से होती है? दिस इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जब कंटेनर के वॉल्स के साथ टकराएंगी तो दे विल एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर और देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। ये सारी जो हैं इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। फिर पांचवा पॉइंट जो है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग देमसेल्व्स। इनका चूंकि वो दूर दूर होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो दे डोंट हैव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अमंग देमसेल्व। सिक्स पॉइंट जो है ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये जो दो पॉइंट है अभी जो पॉइंट हमने पिछला पढ़ा है, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर पे बाद में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उठे। दे आर कंसिडर्ड एज फॉल्टी असम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये वाला जो छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट में भी ये बताया गया द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल ऑफ द गैस। सपोज ये देखें जैसे इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इनको किसी एक जगह इकट्ठा करें तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड बाय द
मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जितनी इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होती है उसके मुकाबले में अगर इनको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स की है, यानी जितनी जगह उनकी अपनी है, वो निग्लेजेबल है। इसके बाद 7th पॉइंट देखें। 7th पॉइंट में था द मोशन इंपॉर्टेंट टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज निग्लेजेबल एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ कॉन्टीन्यूड कोलिजन्स बिटवीन दैम। यानी कि जो मूवमेंट होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो किस वजह से होती है, दैट इज़ ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन दैम एंड दिस इज़ नॉट ड्यू टू ग्रेविटी। कि अगर हम ये कहें कि गैस मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे हैं मौजूद तो ये इनके ऊपर ग्रेविटी की वजह से इनकी मूवमेंट पे कोई इतना इफेक्ट नहीं है, बल्कि किस वजह से इफेक्ट है, ड्यू टू द कोलिजन्स अमंग देमसेल्फ, जो आपस में टकराते हैं ये उस वजह से ये चेंज करते हैं अपनी डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ये लास्ट 8th पॉइंट है, 8th पॉइंट था कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी। इट वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के साथ साथ वेरी करती जाएगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है, इन तमाम जो पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आरजे क्लॉजेस ने डिड्यूस किया था एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस। उसने ये कहा था कि प्रेशर जो है वो किस वजह से है, प्रेशर ऑफ द गैस जो है इट इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ जब टकराते हैं तो ये गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। इन कोलिजन्स की वजह से जो फोर्स है वो एक्सर्ट होती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, अगर हम ये कहें फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये कौन सी चीज़ है, दिस इज़ प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लॉजिस ने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो थी PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। ये काइनेटिक इक्वेशन है जहाँ पे P जो है वो प्रेशर है और V जो है वॉल्यूम है, M इज़ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है और n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द वेसल है। c² बार जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम किस तरह से लेते हैं, c² बार अगर हम लेंगे तो वो किस तरह से लेंगे, c² बार, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। c² बार चल ही नहीं रहा, c² बार जो है वो किसके बराबर होगी, इट इज़ इक्वल टू C1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये लिखने में इशू आ रहा, C2 का स्क्वायर, एक मिनट लेट मी इरेज इट और मैं इसको दूसरी जगह पे लिखती हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ पे ये लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें नई स्लाइड पे लिख देती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन इट। इसमें ये देखें, जो हमारे पास ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है c² बार आएगी वो कितनी आएगी, इट इज़ इक्वल टू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर और एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये अब क्या चीज़ है हमारे पास, जो n1 प्लस n2 प्लस n3 ये जो है दैट इज़ इक्वल टू n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो मीन वेलोसिटी जो है ये अंडर गिवन कंडीशंस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट हैव सेम वेलोसिटी, जो हमें मैक्सवेल ने कहा था। तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मॉलिक्यूल्स और उसके लिए जो हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है दूसरी टर्म जो यूज़ हुई है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वो कौन सी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS इज इक्वल टू 3RT बाय m, जहाँ पे जो हमारे पास R क्या चीज़ है, जनरल गैस इक्वेशन, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और m जो है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है
और m जो है वो क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें शो करती है कि हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। CRMS जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, एक्चुअली CRMS जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इट इज़ द अंडर रूट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास जो है CRMS इज इक्वल टू 3RT/m, वेयर T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना